नमस्कार, मैं आयुष खरे आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल आयुष आयुर्वेदा में। तो आज हम बात करने वाले कि जो हमारे इंडिया में टॉप 15 बीएमएस यानी आयुर्वेदिक कॉलेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि किसी भी कॉलेज की रैंकिंग डिसाइड कैसे होती है। अब ये कोई मायने नहीं होता कि वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, सारे कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होती है और सभी के टीचर्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं वो सब अच्छी पेपर एग्ज़ाम देकर वहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा योग्य है। तो सबसे पहले हम बात कर ले रैंक डिसाइड कैसे होती है। फिर तो वो डिसाइड होती है 5 फैक्टर्स पे। सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो वो है लोकेशन, यानी कि वो कॉलेज जो आपका जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी सिटी में, और जहाँ उस सिटी में जहाँ पर भी है उससे मतलब लोकेलिटी या उससे जो नेबर्स जो सोसाइटी है वो कितनी दूर है, मार्केट का है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। सेकंड बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब लोकेशन तो ठीक है, मानो हमारा कि बनारस में, अब वो कॉलेज कैसा है, उस कॉलेज का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बिल्डिंग्स कितनी है, उसमें नए डिपार्टमेंट बने हैं कि नहीं बने या पुरानी बिल्डिंग्स ही हैं अब तक, तो ये सेकंड फैक्टर होता है। थर्ड हम बात करें फैकल्टी की थी, तो फैकल्टी की ये बिल्कुल बात नहीं होती कि कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है कोई टीचर बेकार होता है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि उस फैकल्टी मतलब एक मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए टीचर्स अवेलेबल कितने होते हैं, क्योंकि सारे टीचर योग्य होते हैं, जितने एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा योग्य हैं वो लोग। तो हम सिर्फ इसके लिए बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए कितने टीचर, जैसे मानो कि हमें एनआर्ट के अंदर 3 या 4 प्रोफेसर चाहिए और किसी कॉलेज में सिर्फ एक अवेलेबल है, तो हो सकता है उसकी रैंकिंग थोड़ी कम हो जाए। फोर्थ बात करते हैं हम कोर्सेज़ की, तो मेनली देखो बीएमएस कोर्स तो सब में होता है, ये फैक्टर जब डिसाइड होता है कि सीटें कितनी है बीएमएस की, और मेनली ये कोर्सेज़ की हम बात करें तो पीजी के अंदर, जैसे पीजी के अंदर कितने हर कोर्सेज पीजी का हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होता, तो ये फैक्टर वहाँ डिसाइड करता है कॉलेज की रैंकिंग को। फिर फिफ्थ होता है लास्ट जो होता है पेशेंट फ्लो। अब पेशेंट फ्लो कैसे डिसाइड होता है कि मानो आपका कॉलेज अच्छी सिटी में भी है, लोकेशन भी उसकी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, पर मानो अगर उसमें पेशेंट ही नहीं आ रहे तो ऐसे कॉलेज की रैंकिंग अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे उसमें कम आना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की चॉइस के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग डिसाइड हो जाती है। तो ये मेनली 5 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं पर मेनली ये 5 हैं जिससे हम कॉलेज की रैंकिंग को डिसाइड करते हैं। अब हम सेकंड अगर बात कर लें इसकी कि हमें कैसे मतलब डिसाइड करना है अपने जो कॉलेज, हम जो अभी लिस्ट आएगी टॉप 15 की, उसके ऑल इंडिया रैंक आएगी, तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी प्रीवियस ईयर के मार्क्स तो देखने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखने चाहिए? उसका एक बड़ा रीज़न इस बार आप देख सकते हैं कि इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ आया था और पिछले बार का ईजी आया था, तो बच्चे क्या होगा ना, ऊपर नीचे हो जाएंगे बहुत सारे। मानो पिछली बार जो कॉलेज 550 में मिल रहा था वो इस बार शायद हो सकता है 520 में मिल जाए, तो मार्क्स तो इसमें वैल्यू करते ही नहीं है, ठीक है। पर जो की ऑल इंडिया रैंक होती है वो ज़्यादातर यही देखा गया है कि वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती उसको आप मैं जैसे समझाऊं, जैसे आप एग्जांपल ले लो एम्स दिल्ली का, ठीक है, एम्स दिल्ली की जैसे अपन बात करते हैं, तो मानो इसमें एग्जांपल ले लो टॉप 15 सीट्स हैं कि टॉप 15 लोगों को हम देंगे। मानो इस पेपर हार्ड हो गया तो टॉपर 700 से था तो 700 वाले को मिल जाएगा, ठीक है, पर मिलेगा तो 15 लोगों को, है ना, मार्क्स। और मानो अगले साल पेपर थोड़ा इजी होगी तो 720 चला गया, तो इस बार फर्स्ट टॉपर 720 पे गया, पर मिलेगा इस बार भी टॉप 15 को ही। तो ऑल इंडिया रैंक ज़्यादातर चेंज नहीं होती, थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है, पर इतना नहीं मिलेगा कि बिल्कुल अलग चला जाए, पर मार्क्स में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो हमेशा आपको बात करनी है ऑल इंडिया रैंक से। तो अभी जो मैं टॉप 15 कॉलेज जो ये 5 फैक्टर थे, इन्हीं के बेसिस पे मैंने ये मतलब लिस्ट बनाई है, मैंने देखी है और बाकी जगहों से भी डाटा को निकाला है। तो आपको ये कॉलेज देखिए, और इसके ऑल इंडिया रैंक 5 कैटेगरी के, पहली जर्नल के, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस और फिर एससी और एसटी, और बाकी अगर आपकी कोई भी कैटेगरी हो तो आप वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे आर्मी कोटा भी लगता है कहीं कहीं पे, ठीक है, और बाकी कोटा भी लगते हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
तो ये थे इंडिया के टॉप 15 BMS कॉलेज रैंक वाइज और उनकी कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और उन लोगों को शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की वीडियो की इन्फॉर्मेशन अपने आप नोटिफिकेशन से मिल जाए। और अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल आपको शेयर कर दिया, आप इससे जुड़ सकते हो। और मुझसे कोई भी तरह का BMS से रिलेटेड डाउट है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस पर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। जय भवानी, जय आयुर्वेद।